टॉपिक है हमारा वो नॉलेज शेयरिंग का ऑटोमेशन टेस्टिंग के ऊपर है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग सबसे पहले टेस्टिंग का एक मतलब दो तरीके की हम टेस्टिंग जो होती है वो एक मैनुअल टेस्टिंग और एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग तो हम जो है वो नॉन टेक्निकल बंदा भी जो है वो भी कर लेता है। इसके अलावा ऑटोमेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए। तो अब ऑटोमेशन टेस्टिंग के भी कुछ फायदे भी होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब अगर हम पहले इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसके एडवांटेजेस में हमारा सबसे जो मेन एडवांटेज ये कि एक तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बच जाता है। कि कुछ हमारे जो टास्क हैं, जो रिपीटेड टास्क हैं कि हमें लाजमी हर दफ़ा वो टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वो हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं और उसमें हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी बच जाता है। और और इसके अलावा जो है वो हम इसके अंदर रिपोर्ट्स भी जनरेट करवा लेते हैं। लेकिन कहीं इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। और सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ वही चीज़ टेस्ट करेगा जिसका हम प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि जब एक टेस्टर मैनुअल टेस्टिंग कर रहा होता है इसमें, तो वो कुछ चीज़ों को बिना जो कि मतलब उसके टेस्ट केसेस के अंदर नहीं भी होती वो भी बग उसको दिख जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटेड टेस्टिंग के अंदर सिर्फ वही बग्स जो है वो आपके रिकवर होंगे या फिर बग्स आपको दिखेंगे जो कि आपने कोड में लिखे होंगे। और इसके अलावा एक जो उसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्पेस या मेमोरी के बारे में आपको कुछ एलोकेशन नहीं दे सकेगा। अगर हम अभी जो आपकी स्क्रीन पे शो आपको मेंशन हो रही होगी ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बेसिकली जावा पे हमने इनिशियल स्टार्ट किया है। और इसमें जो हम वेब के लिए फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो सिलेनियम है। और रिपोर्टिंग के लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर दो फ्रेमवर्क हैं टेस्टिंग के। एक है टेस्ट एनजी का फ्रेमवर्क और एक होता है हमारे पास एक्सटेंड रिपोर्ट्स का। क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर हम जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास जो इसके अंदर एक, क्योंकि हम टेस्टिंग तो कर लेंगे लेकिन फिर हम अगर हमें किसी को दिखाना है, क्लाइंट को शेयर करना है या अपने टीम लीड से शेयर करना है, तो उसको हम रिपोर्ट्स के थ्रू शेयर करते हैं। तो जब हम अगर इसमें रिपोर्ट्स की बात करें तो हम हमारे पास एक जो रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है वो टेस्ट एनजी है और उसके अलावा एक एक्सटेंड रिपोर्ट है। तो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ, होप सो कि मेरे पास टेस्ट एनजी का भी कुछ रिपोर्ट्स हों। तो एक ये बेसिक सा एक मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है जो टेस्ट एनजी की है। और ये जो आपको भी स्क्रीन पे शेयर हो रही है, हो रही है, हो रही है। जी जी हो रही है। ये हमारे पास जो है वो एक्सटेंड रिपोर्ट का है। अब टेस्ट एनजी की अगर अच्छा अब मैं अगर इस फ्रेमवर्क की बात करूँ तो इसमें हमने क्या किया है, तो बेसिकली डिफरेंट पैकेजेस हैं इसके अंदर। हमने सिलेनियम वेब ड्राइवर यूज़ किया है कि जो बेसिकली डेडिकेटेड होता है क्रॉस ब्राउजर फंक्शन टेस्टिंग के लिए। और इसके अलावा और भी होते हैं, सिलियन ग्रिड भी होता है और इसके अलावा डिफरेंट ककम्बर भी होता है और बहुत सारे साइप्रस के नाम से भी होता है। अच्छा, टेस्टिंग में भी हमारे पास दो तरीके की टेस्टिंग होती हैं, एक मोबाइल टेस्टिंग और एक वेब बेस्ड टेस्टिंग। तो मोबाइल टेस्टिंग पे हम एपीएम के थ्रू करते हैं और जब वेब टेस्टिंग की बात होती है तो वो भी हमने स्टार्ट किया है सिलेनियम से। तो अगर मैं आपको एक फ्लो इसका टेस्ट करवाऊँ तो एग्जीक्यूशन टाइम की जैसे बात कर रहा था कि अगर हम यहाँ पे मैं आपको अगर शेयर करूँ प्रोमो में, जैसे अब आपको एक फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म में हमें प्रोमो कोड ऐड करवाना है। तो अगर हमें दिन में 2 से 4 दफ़ा ये फॉर्म टेस्ट करना है तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करने पे जो इंसान की अपनी भी साइकोलॉजी थोड़ी सी जवाब देने लग जाती है। तो इसको हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसका एक मैंने कोड लिखा है, वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रोमो मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले कि हम एलिमेंट्स जो भी, क्योंकि यूआई पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो यूआई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का हम पाथ गेट करवा लेते हैं। और उस पाथ की बेस पे फिर हम जो है वो उसके अंदर डेटा इनपुट करवाते हैं। तो ये एक फ्लो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ चला के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए।
और साथ में बात करूं, एक और डिसएडवांटेज भी इसका मुझे याद आ गया, वो ये था कि अगर आपका इंटरनेट कुछ तंग कर रहा है या फिर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, लेकिन अगर आपके टेस्ट केस बिल्कुल सही भी एग्जीक्यूट होने होंगे तो इंटरनेट की वजह से कुछ भी, मतलब अगर एग्जीक्यूशन टाइम में डिले आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट केस फेल कर देगा। और अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होता है तो अगर आपके 100 टेस्ट केसेस हैं या 500 टेस्ट केसेस हैं तो वो 500 भी फेल हो सकते हैं। तो ये फिर रिपोर्ट ईमेल भी की जाती है, तो ऑटो, तो जो रिपोर्ट है हमारी वो फिर ऑटो ईमेल हो जाती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि पहले हम खुद से इंटरनेट की कनेक्टिविटी को सही तरीके से देख लें। अब फ्लो स्टार्ट हो गया, लॉगिन का केस चलेगा सबसे पहले। राइल, ये हम लोग टेस्टिंग चेक कर रहे हैं। जी, हम एक फ्लो हमने चला के देखा है कि एक पूरा फ्लो लॉगिन से लेकर के लॉग आउट होने तक जितना भी एक फेस है हमारा, क्या वो इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो सब स्टेप्स एक्सपेक्टेड जो हमारा रिजल्ट है उसके हिसाब से ये परफॉर्म हुए कि नहीं। तो अब हम इसकी अगर रिपोर्ट चेक करते हैं तो हमारा जो टेस्ट केस था वो था ऐड न्यू प्रोमो का, ये भी लोड हो रहा है। तो लॉगिन का जो केस था वो पास हो गया। लॉगिन होने के बाद उसने प्रोमो कोड का जो नेम था वो हमें बता दिया, हमने कौन सी शॉप सेलेक्ट की थी, ये हमने फिर प्रोमो एक्टिव है और सक्सेसफुली ऑपरेशन जो है वो हमारा हो गया है। और इसके बाद प्रोमो कोड भी सक्सेसफुली ऐड हो गया। अगर इसमें कोई भी मसला आता है कि अगर प्रोमो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता किसी वजह से, तो फिर ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। और इसमें एक फीचर हमारे पास ये भी कि हम ईमेल इसको डायरेक्टली फिर ईमेल भी कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं राहिल, अच्छा राहिल, एक चीज ये कर देना कि एक्सपाथ के जहाँ से भी हम वो होते हैं ना एक्सटेंशन वगैरह का भी बता देना, ताकि एक्सपाथ के एक्सटेंशन निकालने में आसानी हो। ओके, एक्सपाथ के एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं जो यूज़ करता हूँ पहले आप लोगों को वो दिखा देता हूँ और साथ में फिर बता दूंगा और कौन कौन से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने पीसी भी चेंज किया अपना, तो मेरे पास भी नहीं होंगी अभी। तो लाइव ही देख लीजिए कैसे ऐड करनी है, तो पता भी होंगे अक्सर। तो एक रो पाथ के नाम से होती है हमारे पास, एक एक्स पाथ के नाम से भी होती है और एक सिलीनियम एक्स पाथ के नाम से भी होती है। हम्म, अच्छा, अब एक फ्लो में आपको, ये तो फ्लो मैंने आपको कोड के थ्रू दिखाया, अब एक सूट के थ्रू मैं आपको जो है वो एक्सएमएल फाइल के थ्रू एक कोड चला कर दिखा देता हूँ। अच्छा, अब हमने इसमें किया क्या है, हमने बहुत सी अप्रोचेज हैं टेस्टिंग की, कि एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू भी होती है और एक विदाउट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू होती है। और अगर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है विद पेज फैक्ट्री और एक विदाउट पेज फैक्ट्री। इसमें क्या इसका मतलब ये है कि जब अगर हम अपना ड्राइवर सेटअप करते हैं तो जो हमारे ड्राइवर की इंफॉर्मेशन होती है कि ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है और ड्राइवर कब कब एग्जीक्यूट होना है, इसके अलावा जो हमारा रिपोर्ट का फीचर है वो भी ड्राइवर के साथ ही सेटअप किया जाता है। तो अगर हम इसको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू नहीं करेंगे तो फिर हमें हमारे ड्राइवर को जो है वो हर क्लास में और हर टेस्ट केस, मतलब हर जो भी टेस्ट हमारी टेस्ट क्लास होगी उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो इससे जो कोड है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो फिर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज किया जाता है ताकि इसको हम एक जगह रखें और फिर यहीं से फिर इसे हम ड्राइवर मैनेजर के थ्रू, ये क्या करता है कि ये इसके जो है वो थ्रेड क्रिएट करता है और इसकी सेशन आईडी क्रिएट करके पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बाकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा कोड काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्योंकि अब अगर आप देखें तो ये
ये हमारी मेन टेस्ट केस है कि इस टेस्ट केस में अभी सबसे पहले क्या हुआ कि इसने लॉगिन किया, उसके बाद इसने जो है वो नेविगेट किया प्रोमो स्क्रीन के ऊपर और फिर ऐड बटन किया, फिर प्रोमो एंटर किया, साथ ही जो है वो शॉप वगैरह सेलेक्ट की। अगर साथ में रिपोर्ट दिखा दूँ मैं आपको इसमें, ये लॉगिन हुआ, प्रोमो एंटर किया, शॉप सेलेक्ट की, फिर उसने बताया कि प्रोमो एक्टिव है कि नहीं है। तो अब ये जो पास और फेल का क्राइटेरिया है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम इफ एल्स के थ्रू, कंडीशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी इसका अपना भी एक जो मेथड है वो असर्शंस का होता है कि असर्शंस लगा के हम जो है वो उनको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा जो टास्क है वो पास हुआ है या फेल हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारी एक्सटेंशन ऐड हो गई होगी, क्रो पाथ के नाम से हो गई है। तो अगर हम किसी एलिमेंट का एक्स पाथ निकालने की ट्राई करें तो क्या अभी निकलेगा? अभी नहीं निकलेगा, एक मिनट इसको रिस्टार्ट कर लूँ। जैसे अब मुझे इस हैम्बर्ग मेन्यू का, बर्गर मेन्यू का एक्स पाथ निकालना है, तो ये इसके रिलेटिव एक्स पाथ और सी एस एस, इसके अलावा अगर इसकी आईडी होगी तो आईडी भी हमें शो हो जाएगी। तो फिर यहाँ से जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे और फिर अपनी जो क्लासेस होंगी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर इनको अपने कोड में यूज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर राइट, एक सवाल ये है कि सिर्फ हम एक्सपाथ से कर सकते हैं या किसी नहीं, किसी से भी। मैंने आपसे यही तो कहा भी कि अगर हमारे पास एक्स पाथ अवेलेबल है या सी एस एस सिलेक्टर अवेलेबल है, आईडी भी बाज दफा अवेलेबल होती है। यहाँ पे देखें, अगर हम देखें तो क्लास अवेलेबल है हमें। आईडी जैसे अगर इसकी देखें तो ये टॉप में टॉप बार मेन्यू के नाम से एक आईडी अवेलेबल है। तो जिस एलिमेंट की जो चीज़ भी रिक्वायर्ड होगी आप उसके थ्रू उसको चला सकते हैं। सही है, सही। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जैसे ही कोड कंपाइल हो रहा था, जो कोई स्टेप्स जी। कंपाइल कर रहा था, उसके बाद जब रिपोर्ट जनरेट कर के दिखा रहा था, वो रिपोर्ट जनरेट करने वाला थोड़ा कोड दिखाते वो किस तरह से लिखा हुआ है एक्चुअली? अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कोड जनरेट करने का कोड। अच्छा, रिपोर्ट जनरेट करने का जो है ना, हमने रिपोर्ट को इनिशियलाइज करवाया और उसके बाद हमने उसके डिफरेंट फीचर्स को यूज़ किया। कि जैसे एक रिपोर्ट, अगर हमें टेस्ट केस का नाम देना है तो उसका कुछ, उसका एक मेथड है क्रिएट टेस्ट, तो हमने उसका एक मेथड बना लिया। अगर आपको मैं दिखाऊं इनिशिएट टेस्ट पेरेंट, पेरेंट नहीं बल्कि ये तो मैंने यूज नहीं किया अभी, इनिशिएट टेस्ट रिपोर्ट और इनिशिएट टेस्ट क्लास भी होगा एक यहाँ पे। टेस्ट केस दिखाऊंगा आपको। जैसे इनिशिएट टेस्ट रिपोर्ट के नाम से ये फीचर एक मेथड हमारा है। तो हमारा ये सेटअप ड्राइवर भी यहाँ पर है। इस तरीके से हमने जो रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट, इसमें एक्सटेंट रिपोर्ट जो है उसका एक पूरा लॉगर भी है उसके अंदर, उसके अंदर एक्स का एक्सटेंट टेस्ट भी है। तो उसको फिर हम उसके मेथड के अंदर एग्जीक्यूट करवाते हैं और ये पे पूरे सूट के साथ एग्जीक्यूट होता है। ये रहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और फिर इसके अंदर जब हम अपने स्टेप्स बता रहे हैं जो कि हमें हमने रिपोर्ट के अंदर देखे थे, रिपोर्ट के अंदर जो हमारे स्टेप डिफाइन हुए हुए थे कि अ, अगर हम यहाँ से देखें कि ऑपरेशन सक्सेसफुल या प्रोमो कोड एडिट, तो इसका मैंने बेस क्लास में रखा हुआ है। जैसे यहाँ से देखें लॉगर, तो लॉगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था हमारे सेटअप ड्राइवर के अंदर। तो यहाँ से फिर जो भी वैल्यू होगी वो लॉगर के अंदर जाएगी और वहाँ पे फिर प्रिंट होगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन? अच्छा, एक बोला इसके अलावा क्वेश्चन, ये अभी जो है हमने ये फ्रंट एंड वेबसाइट की जैसे कि हमने टेस्टिंग जी। करी हुई ऑटोमेटेड, अगर जी। हमने एपीआई लेवल की टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए भी हमने काम अभी किया है या वो हमने अभी नहीं, नहीं किया? एपीआई के लिए भी हमने नहीं किया क्योंकि एपीआई के लिए हम जो है वो, मैं और शाहरुख भाई पोस्टमैन यूज कर रहे थे। तो वो पोस्टमैन के थ्रू हम उसको टेस्ट कर रहे थे। ओके। किसी और का कोई सवाल?
राइट टूल्स वगैरह का भी बता देना थोड़े। अच्छा कंटिन्यू करें इसके जवाब। क्या कह रहे हैं आप? इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि ये जैसे आप रिपोर्ट में स्टेप्स बता रहे थे कि जी, ये वो किधर आपने डिफाइन आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। हमें बताना है कि ये वाला स्टेप हमारा पास है या फेल जी, क्राइटेरिया में आता है, वो हमने किधर डिफाइन किया? किधर डिफाइन किए हैं ये अभी, जैसे मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। कहाँ गई रिपोर्ट? जैसे ये मेरा एक रिपोर्ट का टेस्ट केस है कि पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ऐप में। इसके अब हमारे पास एक रिपोर्ट का फीचर है कि हमें रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। तो वो रिपोर्ट डाउनलोड करके वेरीफाई करेगा कि एक्सेल की रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हुई है, पीडीएफ की हुई है और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट की हुई है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं कि एक तो जो विंडो का टाइटल है कि जो एक्सपोर्ट की विंडो नहीं, जो होल सेलर की रिपोर्ट की विंडो है उसका जो टाइटल है। और यहाँ पे इस टाइटल को मैच नहीं करवा रहा, अभी मैं इस एक्सपोर्ट की विंडोज़ की टाइटल को मैच करवा रहा हूँ कि इसको मैच करके देखेगा क्या ये हमारा टाइटल है जो हमने रखा है एक्सपेक्टेड। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जैसे ये रहा, ये मेरा एक टेस्ट केस है सेल्स बाय होल सेलर। तो अगर मैं इसको आपकी कोड की इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो उस एक्सपोर्ट विंडो के टाइटल को मैच करेगा, क्या वो यही टाइटल है। तो अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको सेल्स बाय हटा देता हूँ इसमें से और सेल्स होल सेलर कर देता हूँ। तो हमारे हिसाब से इस टेस्ट केस को फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेल्स होल सेलर लिखा हुआ है और यहाँ पर सेल्स बाय होल सेलर लिखा हुआ है। तो अब मैं अगर इस टेस्ट केस को रन करके देखता हूँ, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम जो है ना जेनरिक कर रहे हैं अभी, ताकि ये सब केसेस में यूज हो जाए कि अगर मुझे पता है कि मुझे एक लॉगिन का मुझे एक बटन प्रेस करवाना है, तो अब उस बटन को क्लिक करवाने के लिए मुझे 2 लाइन का कोड लिखना है। तो अब पूरी एक वेब ऐप के अंदर बहुत सारे बटन हैं, तो हर बटन के लिए मैं 2 लाइन का कोड लिखूंगा तो वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, वो कोड की लाइन्स को बढ़ा देगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ा देगा। तो इसीलिए मैं उसको जो है वो जेनरिक रख रहा हूँ, ताकि सिर्फ एक मेथड को ही हर जगह एक्सटेंड करवा के यूज कर सकूँ। तो अभी अब इसका फ्लो देखते हैं, ये टेस्ट केस फेल होना चाहिए, बाकी ये चल के बताएगा क्या हो रहा है। साथ ही अगर मैं आपको अपना कंसोल दिखाऊं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें जो है वो रिपोर्ट में नहीं भी लिखवाई हैं, वो चीज़ें बाज जो है वो कोड की लाइन रिपोर्ट को बहुत लेंदी कर देती हैं कि उसने रिपोर्ट का बटन क्लिक किया और उसने एक्सपोर्ट का बटन क्लिक कर दिया। अब एक्सपोर्ट का बटन क्लिक किया और फेल हो गया टेस्ट केस। आप अगर देखें यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो गया, तो उसने मुझे मेरे कंसोल में बताया है कि उसको एक्सपेक्टेड क्या था, सेल्स बाय होल सेलर रिपोर्ट, लेकिन उसको मिला क्या, सेल्स होल सेलर रिपोर्ट। अब अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं तो मेरी रिपोर्ट में के अंदर ये, तो इसको रिफ्रेश करूं तो अब जो मेरा टेस्ट केस है वो फेल हो चुका होगा। ये लोड हो रहा है, अभी रिपोर्ट लोड हो रही है। तो उसने मुझे एरर मैसेज मेरा बता दिया कि एक्सपोर्ट विंडो का टाइटल जो है वो एक्सपेक्टेड ये था, लेकिन उसे मिला क्या, सेल्स बाय होलसेलर रिपोर्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पे अपने रिपोर्ट के फीचर में जाके देखना पड़ेगा। तो अब एक पूरा फ्लो वो चला के दिखाएगा। और इसमें मैंने ये भी किया है कि अगर वो जिस जिस फाइल को डाउनलोड करेगा उसको मैच करवाएगा डायरेक्टरी में जाके, अगर वो अवेलेबल होगी तो उसको चेक करेगा, उसको बताएगा हमें कि वो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। क्योंकि फाइल डाउनलोड करवाने के बाद भी टेस्ट करना है उसको कि क्या फाइल डाउनलोड हुई भी है कि फेल हो गई है डाउनलोड। तो डायरेक्टरी में चेक करेगा, अगर अवेलेबल होगी तो उसका टेस्ट पास कर देगा, अगर नहीं होगी तो फिर हमें बता देगा कि वो टेस्ट केस फेल हो चुका है या फाइल डाउनलोड नहीं हुई। और स्पेस में जगह डिस्क में जगह जो है वो ना बढ़े, क्योंकि अगर ये हम 10 दफ़ा चला रहे तो वो एक
फ्लो के अंदर 3 फाइल्स को डाउनलोड करे तो वो 30 फाइल्स डाउनलोड करेगा। तो इसके लिए भी हमने यही किया कि हर स्टेप में फाइल डाउनलोड करे, उसको मैच करे, अगर वो अवेलेबल होगी तो जैसे ही उसका टेस्ट केस पास होता है तो उसको डिलीट कर दे साथ ही। इसमें सबसे ठीक है। बड़ा जो गेम है वो हमारे पास टाइमिंग का है कि अगर इसकी टाइमिंग जो है वो एलिमेंट्स की इनेबल होने की, बाज़ दफ़ा एलिमेंट इनेबल नहीं होता और वो एलिमेंट को गेट करने की कोशिश करता है। तो अगर देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक हो गया और साथ में वो फाइल रीड करेगा, एक्सेल की मैंने फाइल रीड करवाई है क्योंकि एक्सेल की फाइल रीड हो सक रही थी, तो एक्सेल की फाइल का डेटा रीड करेगा और उसको फाइल मिल गई और उसने साथ ही एक्सेल का फाइल डेटा भी मुझे बता दिया कि उसके अंदर सेल्स बाय होलसेलर के नाम से रिपोर्ट है और फाइल डाउनलोड हुई, साथ ही उसने अब यहाँ पे डिलीट भी कर दी होगी। तो अगर मैं आपको डायरेक्टरी दिखाऊँ आज की, तो अभी मेरे पास जो है वो कोई फाइल डाउनलोड नहीं आई क्योंकि पहली वाली डिलीट हो चुकी थी। पीडीएफ की फाइल आएगी अभी एक, ये कार वर्ड फाइल आ गई और साथ ही डिलीट भी हो गई। पीडीएफ के बाद अब वर्ड आएगी अब। ठीक है, तो ये एक पूरा फ्लो था कि जिसमें उसने फाइल्स को एक्सपोर्ट किया और उनको वेरीफाई किया, वो अवेलेबल थी, डाउनलोड हो चुकी थी, तो साथ ही उसने डिलीट करके। अब अगर हम इसकी रिपोर्ट को चेक करें तो इस केस हमारा जो है वो होलसेलर में उसने फील्ड सेलेक्ट की, नेम की, ट्रांजैक्शन काउंट की, रेवेन्यू की और विंडो का टाइटल बताया सेल्स बाय होलसेलर। फिर एक्सपोर्ट विंडो का टाइटल मैच हो गया जो कि पहले फेल हो चुका था, जिसको हमने एडिट किया था, तो मैच हुआ। फिर उसने सारी फाइल्स को बता दिया कि ये 3 फाइल्स आपकी जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? अच्छा, वैसे मतलब ये इससे रिलेटेड मतलब इस तरह है कि जैसे अगर हम स्टार्ट कर रहे होंगे, अगर हम जी। जो है ऑटोमेशन पे आना चाह रहे हैं, हम्म। तो हम पहले आप टूल्स वगैरह का थोड़ा सा बता दें, सब इक्लिप्स जी। यूज कर रहे हैं इसमें, जी। और फिर इसके अलावा क्या चीज़ हमें, कौन से टूल्स जो है वो रिक्वायर्ड अच्छा, होंगे। इसमें मैं और क्या यूज कर रहा हूँ, आप बोलने पहले। बस यही मुझे पूछना था, लाइक एक और चीज़ थी कि एनवायरमेंटल वेरिएबल्स भी सेट होते हैं कहीं पे, मतलब जैसे एपीएम जी। वगैरह में, तो जी। वो किस तरह होते हैं, वो भी रिक्वायर्ड होते हैं, उसका थोड़ा अच्छा, सा बता दें। इसके लिए अगर हम मेवन, क्योंकि मैं मेवन प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं इक्लिप्स के अंदर, तो अगर मैं टूल्स की बात करूँ तो इक्लिप्स ही यूज हो रहा है इसके अंदर। इसके अलावा मेवन प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक जो है वो एडवांटेज ये कि हमें कोई जार फाइल्स या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट जो है वो इसके एक्सएमएल, जो इसका पीओएम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की एक्सएमएल फाइल इसके पेज इसके साथ आता है, इसमें हम सिर्फ अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड कर देते हैं कि सिलेनियम की एक डिपेंडेंसी ऐड करूंगा तो सिलेनियम का जितना भी हमारे पास फाइल्स होंगी, जैसे मेवन की डिपेंडेंसीज के अंदर सिलेनियम के जितने भी जार्स होंगे वो ऑटो फैच हो जाएंगे और वो खुद ही उन सबको डाउनलोड कर लेगा। तो इसके अंदर हमें इतनी इन्वायरमेंट वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रही हैं, जैसे मेवन की अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होता है, जेडीके का सेट करना होता है सिंपल, तो वो उसका पाथ हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रखेंगे तो जेडीके सेट हो जाएगा। सही। राइट, ठीक है। एक काम ये होगा कि सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट शेयर कर देना, एक बना के स्टेप्स के हम सेटअप कैसे करेंगे। दूसरी चीज ये कि हम पीओएम पे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि जो बेसिक लेवल से करेंगे वो नॉर्मली पहले नॉर्मल टेस्ट केसेस में आएंगे फिर पीओएम पे आएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस भी पीओएम के बता दो। लिए पीओएम पीएम के लिए जो है वो बेसिक या एडवांस होना इतना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें सिर्फ डिपेंडेंसी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे मुझे अगर टेस्ट एनजी की बात कर रहा हूँ कि मैं इनिशियली टेस्ट एनजी पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे लिखना है टेस्ट एनजी मेवन डिपेंडेंसी पीओएमएक्स में। तो ये ना भी लिखें, अगर हम सिर्फ मेवन डिपेंडेंसी लिख देंगे तो हमारे पास मेवन की एक पूरी रिपोजिटरी है। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि कितने लोगों ने कौन सी वाली जो है वो मेवन की टेस्ट एनजी की जो है वो डिपेंडेंसी यूज की है। तो अगर हम देखें तो तकरीबन 1400 लोगों ने ये डिपेंडेंसी यूज की हुई है, तो काफ़ी रिलायबल हो सकती है ये। तो बस इसको कॉपी किया और फिर अपने प्रोजेक्ट में जाके जहाँ पर भी टेस्ट एनजी होगा इसको वहाँ पेस्ट कर देंगे। मतलब अब ऑब्वियसली उस टाइम तो खाली होगी स्क्रीन, तो पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे, तो ये उसके जितनी भी आपकी जार फाइल्स होंगी उनको ऑटो गेट कर लेगा अपने पास।
और इसमें एक इशू ये मुझे भी फेस करने को बहुत मिला था कि हमारा अगर जब हम अपना वेब ड्राइवर को सेटअप कर रहे होते हैं, तो वेब ड्राइवर सेटअप करने का मतलब बहुत आसान सी बात है कि हमें उसका सिर्फ हाथ देना होता है वेब ड्राइवर का, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने कमेंट किया हुआ है। वेब ड्राइवर का पाथ आप दे रहे थे, मतलब मैंने दिया था जब, तो उसमें अब ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद जब मैं इस कोड को चलाऊंगा, तो जो मेरा ब्राउजर होगा उसका वर्जन चेंज हो चुका होगा, तो वो बार बार मुझे क्रोम ड्राइवर की एक फाइल उसको बार बार अपडेट करना पड़ रहा था। तो उसके लिए भी मैंने दूसरी सिर्फ एक कमांड जो मेथड यूज़ किया क्रोम ड्राइवर सेटअप का, तो अब उससे भी मेरी थोड़ी सी जो है वो ज़िंदगी आसान है कि मुझे फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ रही। मैंने उस सब कमेंट कर दिया ऊपर का। अब बस जो सा भी वर्जन होगा क्रोम ड्राइवर का या फिर क्रोम ब्राउज़र का, हम डायरेक्ट जो है वो इससे खुद ही फैच कर लेगा वो। इस पे हम क्रोम ड्राइवर भी क्रोम पे भी कर सकते हैं, फायरफॉक्स पे भी कर सकते हैं, सफारी भी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग भी काफ़ी इजीली हो जाती है।